कत्ल ए इंसानियत, कीमत जिंद, लूट का मकसद, गज़वा-ए हिंद। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। गज़वा-ए हिंद, इस्लाम की वो लड़ाई जिसमें मुस्लिम हिंदुस्तान पर हमला करेंगे और इसे फ़तेह भी करेंगे। मुसलमानों का ये यकीन है कि ये बात उनकी हदीसों में लिखी है जो सच होनी है। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे कि ये किस हद तक दुरुस्त है। तो आइए शुरू करते हैं। गज़वा-ए हिंद इस्लाम के ठेकेदारों की एक ऐसी कॉन्सेप्ट जो इस्लाम का हिस्सा होते हुए भी इसका हिस्सा नहीं है। दरअसल ये साजिश है इस्लाम को पीसफुल दिखाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इस्लाम का ऑथेंटिक हिस्सा ना दिखाना, जबकि दूसरी ओर इस्लाम की आतंकी सोच रखने वालों के लिए इसे इस्लाम से पूरी तरह हटाया भी नहीं जाता, ताकि इसके थ्रू लूटपाट की संभावनाएं और हुकूमत का दायरा भी बढ़ाया जा सके। अभी रिसेंटली पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का एक पुराना वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो गज़वा-ए हिंद के ताल्लुक से कुछ कह रहे हैं। तो आइए पहले उनकी वीडियो देखते हैं। है कि गज़वा-ए हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफ़ा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फ़ौजें अटक तक पहुँचेंगी। ये सारी पेशिंग उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक़ से फ़ौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है। खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोगों को। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक़ होएगी, शुमाल मशरक़ फ़ौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। शोएब अख्तर और पाकिस्तान के तमाम मुसलमान बस दिन भर यही सपना देखते हैं कि क़यामत के करीब एक दिन ऐसा भी आएगा जब इमाम मेहदी आएंगे और मुसलमानों का एक गिरोह खुरासान से आएगा। खुरासान यानी आज के वक्त का ईरान और अफगानिस्तान। वहाँ से ये काले झंडे लेकर आएंगे और फिर हिंदुस्तान पर हमला करेंगे और यहाँ के सारे बादशाहों को कैद करके ले जाया जाएगा। हिंदुस्तान में इस्लामिक हुकूमत आ जाएगी और साथ ही साथ इस जंग में रूहानी तौर पर मोहम्मद साहब भी होंगे जो मुसलमानों का जंग में साथ देंगे। का काम लेगा। एक बात हम बता दें, हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स बातें नहीं समझ में आती कैसे होगा। हमें पता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम हो जाएगी। कैसे होगी मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे आका ने फरमाया होगी होगी। उन्होंने फरमाया गज़वा हिंद होगा, मुसलमान हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। कैसे होगा ये अल्लाह दिखा देगा आप लोग। इसकी खुशखबरी दी हुई है हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़यामत से पहले पूरी दुनिया में निज़ाम खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत कायम होगा, होकर रहेगा। इसमें कोई शक और शुबा मुझे नहीं है और ना होना चाहिए किसी को भी जिसका भी ईमान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सही और पुख्ता हदीस के अंदर मौजूद है। जाहिर बात है किसी एक मुल्क से शुरू होगा, ये एक अलग मौजूद था, उसके लिए मैंने आज जो है उधर मैं नहीं जा सका हूं। इसके लिए मशीयत खुदाबंदी बहुत अरसे से इस खित्ते के लिए कुछ तय कर चुकी थी। ये वो आयात हैं, ये वो करामात हैं जो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। उससे पहले यह कि मुजद्दिदीन का सिलसिला जो 1000 बरस तक आलम अरब में रहा था वो हिंदुस्तान में मुंतकिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से स्याह झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि फीहा खलीफतुल्लाहिल महदी, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी भी होगा। ये मौकूफन है, सैयदना सौबान का कौल मरफू ज़ईफ है, लेकिन ज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर ही मौकूफ है। ये खुरासान से जब काले झंडे आएंगे तो उनका इस्तकबाल करना, यानी अहले अरब को कहा गया, उनमें खलीफतुल्लाह महदी होंगे। इससे ये बात भी पता चल गई कि ये इनकलाब जो है वो अरबियों के जरिए नहीं आना, अजमियों की तरफ से आना है, क्योंकि खुरासान तो ये ईरान, अफगानिस्तान और रशिया, ये पूरी बेल्ट को खुरासान कहा जाता है। जबकि हकीकत यह है कि गज़वा-ए हिंद सिवाय एक टेररिस्ट लोगों के लूटपाट के इरादे से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज के मॉडर्न वक्त में भी मुस्लिम यही सोचते हैं कि आज से 1400 साल पहले जिस तरह घोड़े और तलवारों पर लड़ाई होती थी बिल्कुल वैसे ही होगा, जबकि ये वक्त न्यूक्लियर वेपन्स का है। अगर आज के टाइम में किसी भी तरह का विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वेपन्स से शायद ही कोई जिंदा बचेगा, क्योंकि इससे ओजोन लेयर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और ज़मीन में सांस लेने भर के लिए भी ऑक्सीजन नहीं बचेगी। और फिर ना हज़रत ईसा और ना ही इमाम मेहदी आएंगे जो दुनिया में इस्लामिक हुकूमत कायम कर पाएँ। ये सब सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। हम सबको पता है कि हिंदुस्तान से अलग होने के बाद पाकिस्तान ने कई जंग करी हैं और हर बार पाकिस्तान हारा भी है,
इसलिए ये गज़वा हिंद का ख्वाब देखते हैं, मगर इसके ताल्लुक से अगर आप किसी अरबी से पूछें तो शायद ही उसे इस बारे में कुछ पता हो। गज़वा हिंद के ताल्लुक से हदीसों में क्या आया है, ज़रा ये भी देख लेते हैं। सुनन नसाई की हदीस 3173, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान पर हमले की पेशंगोई फरमाई। अगर मैंने ये मौका पा लिया तो मैं इसमें अपनी जान और माल खर्च कर दूंगा, फिर अगर मैं इसमें शहीद हो गया तो मैं अफजल शहीद होऊंगा, और अगर ज़िंदा वापस आ गया तो मैं आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा। इसी ताल्लुक से हमें और भी कई हदीसें मिलती हैं, जैसे सुनन नसाई 3174 और मुस्नद अहमद 4877। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि ये दी गई सारी हदीस ज़ईफ़ हैं सिवाय एक हदीस के, और वह है सुनन नसाई 3175। रसूल ने कहा, मेरी उम्मत से दो जमात को अल्लाह ताला ने आग से आज़ाद फरमा दिया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी, और दूसरी वो जमात जो हज़रत ईसा के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेगी। ये हदीस ज़ईफ़ तो नहीं है, पर यह हसन ग्रेड है, यानी ज़ईफ़ से ज़्यादा और सही हदीस से कम दर्जे की, यानी पूरी तरह से ये भी एक ऑथेंटिक हदीस नहीं है। पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं हदीस का सहारा लेकर मुसलमानों का माइंड वॉश करते हैं और चैन सुकून से जीने के बजाय ये कहकर उकसाते हैं कि हमें तो जंग करनी है और इस्लामिक हुकूमत कायम करनी है, ताकि उनकी सियासत चल सके जो मज़हब के नाम पर बनी है। दरअसल सच तो यह है कि मोहम्मद साहब को हिंदुस्तान तो दूर की बात है, बल्कि एशिया के बारे में भी कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि अगर होता तो वो कुरान में ईसाई और यहूदी के अलावा बाकी जगह के लोगों और उनके स्क्रिप्चर्स के बारे में बताते। वो तो एक छोटे से अरबिक कबीले से थे, और इस्लाम की सारी प्रैक्टिस भी केवल अरबिक लोगों के लिए कंपैटिबल थी। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए है ही नहीं, और ये फैला भी था तो मोहम्मद साहब की मौत के भी 100 से 200 साल के बाद। ये केवल एक अरबिक कबीले का मज़हब है, जिसे मैं किसी और वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। खैर, यहाँ से ये साबित होता है कि गज़वा हिंद की हदीसें इस्लाम की नज़र से ही ज़ईफ़ नहीं, बल्कि लॉजिकली भी देखा जाए तो ये झूठी हदीसें हैं, क्योंकि इंडिया की स्क्रिप्चर्स और लोगों के बारे में किसी और भी हदीस में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि रसूल को लेकर भी रसूल के प्यारे सहाबाओं ने दुनिया से झूठ बोला, और ना सिर्फ मुस्लिम्स और सहाबा, बल्कि खुद हमारे प्यारे नबी ने भी झूठ बोले थे और जानबूझकर अल्लाह के नाम से झूठी बातें बताई थीं। इसका सबूत हमें मुसलमानों की सबसे मुकद्दस हिस्ट्री की बुक में मिलता है, तारीख़ अल तबरी वॉल्यूम 6 पेज नंबर 111। हज़रत मोहम्मद ने कहा कि मैंने अल्लाह के ख़िलाफ़ बातें गढ़ी हैं और ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो अल्लाह ने कभी नहीं कही थी। तो ये हकीकत है इस्लाम के संदेशों की जो आज मुस्लिम के पास हैं। अल्लाह ने जिब्राइल को बताया, जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को बताया, मोहम्मद साहब ने अपने सहाबा को, और सहाबा ने मुस्लिम्स को। और जब सहाबा और मोहम्मद साहब भी झूठ बोल सकते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिब्राइल ने खुदा का सच्चा कलाम ही मोहम्मद साहब को बताया होगा। अगर आप मेरी तरह मुल्हिद ना होकर ईमान वाले भी हैं, तब भी पता नहीं आप उस खुदा को कितना फॉलो कर रहे हैं, जो सामने से तो आकर कुछ नहीं कहता, बस पर्दे के पीछे से झूठे लोगों के ज़रिए अपने पैगाम भेजता है। ज़रा सोच कर देखिए कि क्या सच्चा खुदा एक मासूम जानवर की कुर्बानी मांगेगा और दूसरे मज़हब के लोगों को मारकर उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बनाने को कहेगा, जिनकी गलती बस इतनी है कि वो दूसरे मज़हबों में पैदा हुए और वो भी उसी खुदा की मर्ज़ी से वहाँ पैदा हुए। तो मेरे भाइयों, इस्लाम और इंसानियत के फ़र्क को महसूस करो और इंसानियत के सच्चे रास्ते पर आओ। सभी मज़हब इंसानियत के लिए ख़तरा हैं, इनसे बचो और अपनी जनरेशन्स के लिए एक इंसानियत की दुनिया की नींव रखो। सभी से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आने वाला कल एक बेहतरीन कल हो। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।